अभी ना एक केस बड़ा हाईलाइट हो रहा है, ज्योति मौर्य एसडीएम का एक केस है जिसमें आरोप लगे हैं उस लड़की पे, उस औरत पे, कि उसने अपने पति के रहते हुए भी किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन बनाई है। धोखाधड़ी का मामला है, कुछ इस तरीके का मामला निकल के सामने आया। मेरा यहाँ पर ये जस्टिफाई करना नहीं है कि ये क्या केस था या क्या केस नहीं था, इसको कोर्ट जस्टिफाई करेगा, कोई इसने दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। मेरे कुछ थोड़े से क्वेश्चन है और थोड़े से 30 लोग जो चिरकुट लोग इस समाज में रहते हैं, जिनको मुझे लगा रहने का कोई अधिकार है नहीं, जिनकी मानसिकता इतनी नीचे इतनी गिरी हुई है, मैं उन लोगों को टारगेट करूंगा सिर्फ यहाँ पे। मैं उन लोगों को टारगेट करने के लिए हूँ, मैं उन लोगों को देखने के लिए, दिखाने के लिए हूँ, जो लोग मतलब मेरी सर्कल से तो ये लोग हमेशा बाहर ही रहते हैं। तो थोड़ा सा मैं केस के बारे में बताता हूँ। एक केसेस है जिसमें से ये सब हो रहा है। सीधी सीधी बात है, इसमें एक एडल्ट्री का मामला बनेगा। एडल्ट्री बोले तो यानी कि किसी आपकी शादी हो चुकी है और आपका एक हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है, उनके रहते हुए भी आप किसी गैर मर्द या गैर औरत के साथ रिलेशन बनाते हैं, तो आपको द इंडियन पेनल कोड सेक्शन 497 के तहत केस रजिस्टर्ड कर लिया जाता है और इसके तहत आपको सजा मिल जाती है, आपको जेल हो जाती है, जुर्माना लग जाता है। दूसरी जो चीज बनती है आप पर करप्शन की बनती है। यहाँ पर करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार। कुछ एक डायरी निकल के सामने आई थी, इसमें जो उसके पति आलोक मौर्य ने निकल के सामने रखी थी, किसके साथ कितना लेखा जोखा है, कितना लेना कितना देना। यहाँ पर करप्शन का एक केस बनता है और करप्शन के केस के तहत आप पर करप्शन एक्ट के तहत आप पर मुकदमा लग जाएगा या फिर आपको सजा मिल जाएगी, जो न्याय जो कोर्ट जस्टिफाई कर देगा। तीसरा निकल के सामने आता है वैल्यूज का, यानी कि एक बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए। एसडीएम एक बहुत बड़ा पद होता है, एक प्रतिष्ठाशाली पद होता है। सिविल सर्वेंट के लिए एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आप बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं, आप समाज के लिए रोल मॉडल होते हैं। जब आप ये सब चीज करोगे, करप्शन करोगे या फिर इंटीग्रिटी नहीं रखोगे आप, या फिर अपने काम के प्रति डेडिकेशन नहीं रखोगे, आप वैल्यूज अपने काम हो जाएंगी, आप इस तरीके की धोखाधड़ी न्यूट्रलिटी नहीं रखोगे अपनी जॉब में, तो इस तरीके के रोल मॉडल जो चीजें होती हैं आपके चेहरे को धुंधला कर देती हैं, छवि को खराब कर देती है और एक में कहीं ना कहीं सिविल सर्विस पर कहीं ना कहीं एक धब्बे की तरह लग जाता है। तो एक यहाँ पर ये निकल के सामने आती है। दूसरा आता है डॉरी का, दहेज का मामला निकल के सामने आया है यहाँ पर कि जो ज्योति मौर्य है उसने दहेज मांगा है उससे और दहेज के केस में उस पर दहेज का केस लगाया है। ये सब चीज चलती है। एक लास्ट में आपको बता दूं, एक धोखाधड़ी का मामला लेकर के सामने आया है। 2010 में शायद इनकी शादी हुई थी और वहां पर इनके कार्ड लेकर के सामने आया, शादी का इन्विटेशन कार्ड, जिसमें आलोक मौर्य के नीचे लिखा हुआ है कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ एक सफाई कर्मी है, 4th श्रेणी का यानी ग्रुप डी का सफाई कर्मी है। तो जिस रिश्ते की शुरुआत बुनियाद ही एक झूठ पर रखी गई हो, मुझे लगता है वो इतने साल चलेगा और इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको एक केस निकल के आपके सामने आ गया है, बस ये है। वरना आप 4-5 घर में से एक घर में आप झांक कर देख लेंगे, 4-5 घरों में से एक घर में आप झांक कर देख लेंगे, तो आपको एक ये केस ना आम निकल के सामने आ जाएगा। उस घर का कोई औरत या कोई मर्द किसी गैर औरत या गैर मर्द के साथ रिलेशन में जरूर होगा। यानी कि ये सब एक आम बात है, बस इसलिए हाईलाइट हो गया है कि आपके निकल के सामने आता है। मेरा कोई इसमें मुद्दा नहीं है बात करने का। मैं सिर्फ यहाँ पर बात करूंगा बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो एक आंदोलन था, जो एक नारा है, जो एक क्रांतिकारी नारा है, जिस नारे की सरकार धज्जियां हुई है ना इस यहाँ पर आगे आके, तो बहुत खराब लग रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से। इस क्रांतिकारी नारे ने लड़कियों को एक कदम आगे लाके खड़ा कर दिया था। वो लोग जो कभी ये नहीं सोचते थे कि हमें लड़कियों को पढ़ाना है, जिनकी मानसिकता इतनी संकीर्ण थी कि लड़के ही पढ़ सकते हैं, वो लोग भी बदल गए थे। वो लोग भी अपने बच्चों को हायर एजुकेशन की तरफ डाल रहे थे, हायर एजुकेशन को गेन करने की तरफ उनको भेज रहे थे, अच्छी ऊंचे पदों पर उनके लिए तैयारी करा रहे थे। लेकिन इन सब चीजों के चलते हुए कुछ चंद लोगों ने, कुछ 20 लोगों ने, कुछ चिरकुट लोगों ने, मुझे नहीं पता कहां से आते हैं कहां से नहीं आते हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से ये नारा दे दिया है, एक नया गंदे वर्ड दे दिए हैं कि बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, पत्नी मत पढ़ाओ, ये सब निकल के सामने आया। इसने कहीं ना कहीं एक बार फिर वही संकीर्ण मानसिकता लाकर खड़ी कर दिया कि बेटी या पढ़ानी या बच्ची पढ़ानी ठीक नहीं है। एक तो इस समाज में इतने सारे लोग हैं, इतने सारे संकीर्ण लोग हैं, इतने सारे 20 लोग हैं, ऐसे मैं बोलूंगा ऐसे चिरकुट लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो मतलब अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते नहीं है। अब उनके सामने ये केस और लाकर खड़ा कर दिया है, ये नारे और लाकर खड़े कर दिए हैं। अब उनकी मानसिकता और जड़ बुद्धि हो गई है और वो बहुत बड़े बुद्धिजीवी वैसे हो जाएंगे। ये सब था मेरा इसमें इतना एक क्वेश्चन ये था कि जो मनीष दुबे है जिसके साथ ये लड़की रिलेशनशिप में है, उसको हाईलाइट क्यों नहीं किया है? क्या उस पर ये एडल्ट्री का, करप्शन का, वैल्यूज का, डाउरी का केस नहीं बनता है? ये सारे केस तो उसको भी चार्जशीट होते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं किया गया है। मुझे लगता है उसको उतना ही हाईलाइट नहीं, गाली पड़नी चाहिए जो आज लोग बाग दे रहे हैं, जो उतना ही उसके साथ ये सब भी, ये एक ट्राइंगल बना है और इस ट्राइंगल का वो भी एक पार्ट है, उसको भी लाकर सामने खड़ा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसकी इतनी बड़ी गलती हो गई है लड़की की, ये धोखाधड़ी का मामला है, बहुत बड़ी गलती है। कोई भी ये चीज सामने नहीं कर पाएगा, ये ऑब्वियसली ये बहुत बड़ी गलत है, बहुत बड़ी गलत चीज है। और इससे बड़ी गलत चीज इसके साथ ये है कि इसने तलाक लेने से पहले रिलेशनशिप में ये आ गई थी, रिलेशन बना लिए थे, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर इसको बचना था तो ये था, ये सब नहीं है, सपोर्ट करेगा। आप सब देख रहे हैं, मैं तो ऐसे 30 लोगों को आपके सामने लाकर खड़ा करना चाहता हूँ जो मतलब किसी भी मुद्दे पर तूल देते हैं, इसको मुद्दे को गलत हवा देते हैं, गलत दिशा देते हैं, उस पर अपनी रोटियां सेकते हैं। कुछ इतने बदतमीज है ये गाने बनाने वाले, कहां से आ जाते हैं पता नहीं। इन लोगों को अगर मिल जाए तो इन लोगों पर केस ही दर्ज हो जाए। ये तो ऐसे लोग हैं, मतलब अभी केस सॉल्व हुआ नहीं है, केस को इतनी तूल हवा दे दी इन लोगों ने गलत तरीके से, पर गाने बना दिए, इसका 40 बना दिया। कितना गलत प्रभाव पड़ता है सिनेमा का समाज पर, ये सबको पता है। यानी कि सिनेमा जो है वो समाज का दर्पण होता है, ऐसा बोला जाता है। अगर आप लोग ये सब कुछ समाज को देंगे तो मतलब होगा क्या? कुछ मैंने टीचर्स की वीडियो देखी है, मतलब मजा ले रहे हैं पूरा, यानी कि पूरे जोक का विषय बना दिया गया है क्लासेस में भी। यानी कि ऐसे टीचर हैं जिनको लोग अच्छी खासे फॉलो करते हैं, मुझे नहीं पता क्यों फॉलो करते हैं इन लोगों को। टीचरों ने भी इसको जोक बना दिया है, खूब धज्जा उड़ा रहे हैं इस चीज की, और मतलब एक हास्य का एक विषय बन गया है क्लास में, ये हो गया है। ऐसे टीचर पता नहीं कहां से आते हैं, मुझे नहीं पता क्यों है ये टीचर और क्यों लोगों ने इन लोगों को इनको सर पे बैठा रखा है। अगली चीज में निकल के मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये कुछ वकील लोग हैं, इनको देख लीजिए आप, इनकी संकीर्ण मानसिकता को देख लीजिए, इनके व्यवहार को देख लीजिए, इनकी पर्सनलिटी को देख लीजिए, पता नहीं कहां से वकील लग रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस तरीके से दलीलें दे रहे हैं अपने, जिस तरीके से निकल के सामने रख रहे हैं।
इस तरह की लड़कियां रहेंगी तो कोई पति उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे ऊपर पड़े। पत्नी को वापस बुला लिया। हाँ बुला लिया भैया, हमें रिस्क नहीं लेना है। यही कोई लड़का कर देता है, ये लोग तमाम तरह की घरेलू हिंसा दहेज उत्पीड़न ला देती हैं, तब लड़का गलत हो जाता है। इन्हीं का कहना है लड़का तलाक देगा तो दूसरा की घरेलू हिंसा दहेज उत्पीड़न ला देती है, लड़का गलत हो जाता है। लड़का तलाक देगा तो दूसरे से चक्कर है। वो कहाँ कह रही है कि मेरा पति नहीं है, क्या तो है कि मेरा पति नहीं बन रहा है, तलाक लड़कियां सही हो जाती है जब कोई जाता है तो तलाक नहीं बन रहा है। आखिर कानून ने यही व्यवस्था रखी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तलाक ले लो। पत्नी पे भरोसा ना पत्नी के साथ रख। हमने इंस्टाग्राम और मैसेंजर के या फेसबुक के माध्यम से अपने कई दोस्तों को जो पढ़ा रहे थे उनको मैसेज भेज के व्यक्तिगत रूप से इतला कर दिया है कि थोड़ा इस बात को ध्यान देना। अगर किसी महिला को कहीं भी झुकाना है, सबसे पहले उसकी इज्जत पे वार करो, वही वो झुकेगी। हम लोग एसडीएम पटाने से डर रहे हैं। नहीं पता चला कि तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो और वहाँ पे कुछ और घटना घट जाए तो वो लोग भी सतर्क हो चुके हैं। जो पत्नी को इसलिए बुला दिया कि अभी इस उम्र में दूसरी शादी हो गई, मैं करूंगा क्या। यानी कि जिस कोर्ट में भी प्रैक्टिस करेंगे ना, जिस कोर्ट में भी अपनी दलील देंगे, अपना काम शुरू करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, मैं 100% कह सकता हूँ ये न्याय की खूब धज्जियां उड़ाएंगे, क्योंकि इनकी मानसिकता बाइस्ड है, एक तरफ है, और ये पितर सत्तात्मक मानसिकता से जकड़े हुए लोग हैं। 30 लोग हैं, खूब कह रहा हूँ 30 लोग हैं जिसकी तरफ ये जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे खूब न्याय की धज्जियां उड़ाएंगे बुरी तरीके से। आगे चलो, मैं आगे ले चलता हूँ आपको। लगभग 31,677 रेप के केस दर्ज हुए थे अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2021 की रिपोर्ट, द नेशनल न्यूज़पेपर द हिंदू की रिपोर्ट, द नेशनल साइट द वायर की रिपोर्ट के अनुसार। यानी कि 31,677 रेप के केस रजिस्टर्ड किए गए थे 2020-21, जिसमें से 86 केसेस डेली पर रजिस्टर्ड किए गए थे। 86 केसेस डेली पर रेप के। 49 ऑफेंस के मामले जो थे वो वुमेन के खिलाफ 2021 में पर आवर, यानी कि पर आवर प्रत्येक घंटे में 49 ऑफेंस के मामले दर्ज किए गए थे। आप क्या अंदाजा लगा सकते हो इस बात से? लगभग 10.5% मैन, 10.5% मैन यानी कि आदमियों पर भी हिंसा के मामले दर्ज हुए थे, चाहे वो वाइफ ने करे हो या इंटेंट वाइफ के किसी पार्टनर ने करे हो। पिछले 12 महीनों का ये डेटा है, चाहे वो इमोशनली हो या फिजिकली हो। यानी कि मैं इस डेटा को इसलिए रख रहा हूँ, यानी कि ये लोग कहाँ पर चले जाते हैं, क्या पाताल में चले जाते हैं कि यहाँ पर क्यों नहीं बोलते हैं, जबकि पढ़ते हैं इन सब चीजों को। कहाँ चले जाते हैं ये लोग? क्या इन चीज पढ़ते नहीं है? आंखों और कानों पे पट्टी बन जाती है, आंखों और कानों में पानी भर जाता है, कहाँ पर चले जाते हैं ये लोग? ये क्यों निकल के सामने नहीं आते हैं? यानी कि ऐसे जब तक 30 लोग इस धरती पर रहेंगे ना, ऐसे 30 लोग, मुझे लगता है तो उद्धार तो होना बहुत मुश्किल है। और समाज जितना पीछे इन लोगों ने करा हुआ है, जितना आगे जाता है ये लोग उसको उतना ही खींच के पीछे कर देते हैं। पता नहीं क्या चल रहा है। मुझे इतना तो है कि जिस तरीके से इसने यहाँ पर बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के नारे की धज्जियां उड़ाई है, उस तरीके के कभी नहीं हुई है। ये कि मैं ज्योति मौर्य केसेस जो भी है, ये इसको मैं आम मानता हूँ। ये तो आपकी हाईलाइट हो गया इसलिए ये सामने आ गया है, और मीडिया ने भी खूब चुपकिया लिया यहाँ पे। आप मीडिया की ये देख लीजिए आप, पता नहीं ये इन मीडिया को कौन फॉलो करता है, मुझे समझ नहीं आता है। जैसे 30 लोग इन्हें फॉलो करते हैं, ऐसे 30 लोग ये मीडिया है। आप इनका थंबनेल देख लीजिए किस तरीके की भाषा का यूज करते हैं। मेरा सिर्फ कहने का यहाँ पर एक ही इशू है कि ऐसे आप ना इन सब आपके दिमाग पर ये बिल्कुल असर नहीं पड़ना चाहिए कि ये चीज़ निकल ये जो है बेटी पढ़ाओ बीवी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक आध केस निकल के सामने आता है, बाकी बहुत केस किसी भी परिवार में आराम से चल रहे होते हैं। ऐसा अक्सर चलता है, मैं तो अपने गांव में खूब देखता हूँ। तो चलिए, मुझे लगता है कि आप ये थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। आप इसमें किसी संकीर्ण मानसिकता से आप जुड़े नहीं होंगे। आप न्यूट्रल सोचें, जेंडर बायस कभी ना हो। न्यूट्रल सोचें, कुछ भी करें तो बस सुने और अपने निर्णय को जस्टिफाई करें। जो भी होगा वो कोर्ट देखेगा इन सब के बारे में। हम कोई कोर्ट नहीं है, हम कोई जज नहीं है। मेरे से 2-3 क्वेश्चन थे कि मनीष दुबे जो इसमें तीसरा पर्सन था वो क्यों निकल के सामने आया है। एक मेरा ये क्वेश्चन था कि ये लोग जब कहाँ पर चले जाते हैं, कौन से पाताल में चले जाते हैं, समुद्र में ये समाधि ले लेते हैं, जब ये सब कितने सारे केसेस होते हैं तो तब क्यों नहीं बोलते हैं सब लोग। तीसरी बात ये है कि ये जो सिनेमा होता है, समाज का दर्पण होता है, ये सिनेमा वाले कहाँ से आते हैं? इनको परमिशन कैसे मिल जाती है ये सब गाने बनाने की या फिर इस तरीके के तूल देने की, हवा देने की ऐसे मुद्दों को? यानी कि पूरे इस पर यानी कि खूब जोक बनते हैं, खूब मजे लेते हैं, खूब मीम्स बनते हैं। ये समझ नहीं आता कि कितना इफेक्ट डालेगा आने वाले बच्चों पर, आने वाले समाज पर।